नमस्कार, आप NW न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं और मैं सत्येंद्र हूँ। आज सहायक शिक्षकों के फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री से मिला है। कहा यह जा रहा था कि शिक्षा मंत्री नाराज़ चल रहे हैं और फेडरेशन के लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन आज आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद मुलाकात हुई है। हालांकि नाराज़गी जताई गई है या नहीं जताई गई है, या फिर क्या बात हुई है, किन मुद्दों को लेकर फेडरेशन ने मुलाकात की, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल वो लोग हैं जो शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। आपको मैं बता दूं, इससे पहले 5 फरवरी को सहायक शिक्षकों का जो हड़ताल अवधि का जो वेतन था वो आखिरकार मिल गया है। तो हड़ताल अवधि के वेतन मिलने के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री से मुलाकात जब हुई तो क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, और सबसे बड़ी बात कि क्या नाराज़गी मिटी है या नहीं मिटी है। सर, मुलाकात हो गई आखिरकार? हाँ, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीए से हमने समय मांगा था, तो उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे मिला है और ऐसा उन्होंने कोई नाराज़गी तो जाहिर नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई बात हमसे नहीं हुआ और हमारे जो मुद्दे थे उसी पे ही बात किया। उनको हमने धन्यवाद ज्ञापित किया, राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया और आ गए। तो चर्चा क्या हुई कि आखिरकार मुलाकात करने के पीछे का उद्देश्य तो कुछ तो होगा कि आखिरकार मुलाकात करने के पीछे क्या राज छुपा है, फेडरेशन ने आखिरकार मुलाकात क्या की और मुलाकात के दौरान चर्चा क्या क्या मुद्दों पर हुई? सहायक शिक्षक में अभी ढेर सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को लेकर सबसे पहली समस्या हमारी जो वेतन विसंगति के, उसमें हम लोगों ने ये बोला कि हमारे इस बजट में वेतन विसंगति की जो समस्या है उसका निदान कर दिया जाए। और दूसरे नंबर पर हम लोगों ने अभी एक सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो कि कई जो है जिलों में और कई संभाग में पहले जो है उनको जो है पोस्टिंग दिया जा रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने विरोध जताया है कि पहले हम लोग को 23-24 साल से हम लोग सेवारत दे रहे हैं, पहले हम लोग का जो है प्रमोशन किया जाए, उसके बाद जो है सीधी भर्ती से पोस्टिंग किया जाए। और तीसरे नंबर पे हम लोग को ट्रांसफ़र से आए हुए जो साथी लोग हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा किया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर भी हम जो है सचिव स्तरीय जो हमारे सचिव लोग हैं उनसे बात करेंगे। ऐसी और 2-4 समस्याएँ थी, उस समस्याओं के संबंध में बात हुई है। एक सबसे बड़ी बात है, कल सुखनंदन जी का एक प्रेस विज्ञप्ति आया हुआ था जो हम लोगों ने चलाया था, जिसमें इन्होंने संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा था और यही मुद्दा था कि हम लोग सीधी भर्ती वाले से जूनियर हो रहे हैं। उस खबर के बाद कई सारे लोगों ने जो नाराज़ चल रहे हैं फेडरेशन से, उनका उसी खबर के बिहाफ में हमें कमेंट्स आया कि यही है फेडरेशन की दोहरी नीति। जब हम लोग वंचित हो गए थे तो हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा, और अब जब उनके साथी जो प्रमोशन ले रहे हैं वो अगर प्रमोशन से या पीछे हो रहे हैं या जूनियर हो रहे हैं तो उनका मुद्दा फेडरेशन उठा रहा है। ये दोहरी नीति, हम फेडरेशन के सदस्य हैं, सहायक शिक्षक हैं, ऐसी नीति फेडरेशन हमारे साथ क्यों करता है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं आज भी जब बात किया हूँ तो सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति के संबंध में पहली बात किया हूँ कि इस बजट में उसकी बात रखें। ट्रांसफ़र से आए जो जितने भी साथी लोग प्रभावित हो रहे हैं, आज भी शिक्षा मंत्री से उससे चर्चा किया हूँ और DPI में गया था। DPI साहब आज अवकाश में थे, तो जो संयुक्त संचालक है अपना चौरे साहब से भी मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट इस पर डिस्कशन किया है। अंग्रेजी का जो विषय है और जो है संरक्षित को जो है स्नातक को माना गया है, उस संबंध में हमने सारे मुद्दों पर आज हमने बात की है। ऐसा नहीं कि हम ट्रांसफ़र वाले साथी हमारे से अलग हैं, या ऐसे जब हमारा आंदोलन हुआ था 1998 से लेकर 2014 तक के सभी साथियों ने हमारा साथ दिया। हम सबके लिए बात करते हैं। जो कुछ साथी लोग उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं ट्रांसफ़र वाले के संबंध में शिक्षा मंत्री जी से भी बात किया हूँ। उस दिन भी मैंने फ़ोन में जो शिक्षा मंत्री जी ट्रांसफ़र वाले साथियों के लिए भी बात किया था। आज DPI में भी मैंने बात किया। मैं लगातार उनके लिए भी प्रयास जारी कर रहा हूँ। चूँकि वह राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, उसमें से ढेर सारी दिक्कतें हैं। आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में उस मैटर में भी सुखद परिणाम आने की पूरी संभावना है। सुखनंदन जी, आप लोगों को देख के एक गाना याद आता है कि कसमें, वादे, प्यार, वफा। आप लोगों ने वफा नहीं निभाई उन लोगों से, आप लोगों ने तो प्रमोशन ले लिया। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि प्रमोशन नहीं लेना है। हमारा मुख्य उद्देश्य था लोगों का वेतन विसंगति दूर कराना, लेकिन प्रमोशन हम लोगों ने नहीं मांगा, लेकिन शासन प्रमोशन दे रही है, तो उसको हम अगर मना भी करते हैं तो भी उसका सबको नुकसान होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों का धीरे धीरे समस्याओं का निदान हो। तो 93-42 जो मिल रहा है अभी प्रमोशन के बाद, करीब 46,000 लोगों को मिल रहा है। जो साथी बच जाएंगे उसके लिए हम वेतन विसंगति के लिए भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रमोशन लिया
उसमें हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे। लेकिन बसंत कौशिक जी ने तो मंच से बोला था, वो वीडियो हम लोगों ने खूब चला। अब उसी मेरे ही वीडियो को कई सारे लोग जो है वो लगातार भेज रहे हैं हमें ही कि आपने ही चलाया था, आप पूछिए कि ये कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखिए, बसंत कौशिक जी ने वहाँ पर बोला था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम सब नहीं लेंगे, ऐसे बोल के उनके मुंह से निकल गया था। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा था कि मैं नहीं लूँगा बोल के। और हम लोगों ने आलोक शुक्ला साहब से भी इस बात की चर्चा की, तो उन्होंने साफ साफ कहा अगर आप नहीं लोगे तो हम जूनियर को देंगे। क्या वो भी मना करेंगे? क्योंकि आप उसी के लिए लड़ रहे हो 93-42 पाने के लिए, और 93-42 जिसको मिल रहा है उसको लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है 2005 से 98 से, तो उसमें लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। और हम ये भी कहते हैं कि हम आने वाले समय में अपने जो साथी बच गए हैं उनके लिए भी हम वेतन विसंगति के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब मनीष मिश्रा जी का साथ आप जो प्रधान पाठक बन जाएंगे छोड़ेंगे कि पकड़े रहेंगे इनका साथ? इनका साथ हम लगातार इनके साथ ही रहेंगे। और अगर ऐसी कोई बात आती है, अगर संगठन की तरफ से कोई बात आती है, तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि संगठन के साथ रह के लड़ें। तो सहायक शिक्षकों के बारे में बहुत एक्चुअली में एक रहस्य बन गया है सहायक शिक्षक। हर दिन कुछ ऐसी बातें आती है जिसे लेकर खूब चटकारे लिए जाते हैं सोशल मीडिया में, काफ़ी सारी बातें आती है, कुछ नए सारे खुलासे भी होते हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो नहीं पता। वेतन विसंगति के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने बोला क्या? आखिरकार वेतन विसंगति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर आप वाकई में आप लोग उसे दिलाने में कामयाब हो गए तो आप लोग एक इतिहास में संविलियन दिलाने वाले लोग जिस तरह से इतिहास में दर्ज हैं, वेतन विसंगति को दूर करने वाले भी इतिहास में दर्ज होंगे, इसमें दो मत नहीं है। आप लोगों ने जब बात किया तो इन संदर्भ में शिक्षा मंत्री का रुख क्या लगा आपको? क्या वाकई में वेतन विसंगति के मुद्दे पर सरकार गंभीर है या नहीं है, या फिर लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर फिर से नए सिरे से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? नहीं, हमारी जो सहायक शिक्षक का जो निर्माण हुआ है वेतन विसंगति के लिए ही हुआ है। और हमें लगातार आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जो हमारा लोग का जब आंदोलन था तो उस समय भी उन्होंने प्रेस मीडिया में कहा था कि अगर केंद्र सरकार हमको पैसा दे देगी तो हम इनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। और जैसे ही केंद्र सरकार ने पैसे जारी किए मैंने फिर आज आवाज़ उठाना चालू कर दिया। आज भी मैं शिक्षा मंत्री जी के पास गया तो हमारा मेन मुद्दा वही था कि प्रमोशन से जो साथी चले गए, ठीक है, जो बचे हुए साथी हैं उनके लिए आपका सरकार क्या करेगी? आप हमारे विभाग के मुखिया हैं, आपने बोला था कि 90 दिनों में समय पूरा हो जाएगा। अब लगभग 90 दिन नहीं, लगभग 150 दिन होते आ रहे हैं, 5 महीना बीत गया। इसके बाद बजट है, इसके बाद मात्र एक ही बजट और बचेगा। तो आपकी सरकार ने हमसे जो वादा किया था सहायक शिक्षकों को न्याय मिलेगा, वो न्याय कब तक मिलेगा उसी के बारे में बात हुई है। और हमने आज जब फ़ोन के माध्यम से इसी मुद्दे पर जो है अपना प्रमुख सचिव जो हमारे कमलप्रीत साहब है उनसे भी मैंने चर्चा किया है, तो उन्होंने बोला है इस पर कोई अभी स्पष्ट हमारा वो नहीं बन पाया, लेकिन बहुत जल्दी जो वेतन विसंगति की समस्या वाली बात है जो सहमति बनी थी, बहुत जल्दी राज्य सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और चौरे साहब जो उप संचालक है उनसे भी आज हमने काफ़ी चर्चा की है, 5 से 10 मिनट उनसे भी चर्चा किया है। वेतन विसंगति के मुद्दे पर ही हमने चर्चा की है, तो उन्होंने बताया कि हाई प्रोफाइल मामला हो गया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार आप लोग को इसमें कुछ न कुछ जरूर करेगी। और अच्छे तरीके से आप लोग जो साथी आपके बचे हुए हैं इस पर सरकार गंभीर है, आने वाले समय में इसका निदान जरूर करेगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात वगैरह करने का कुछ प्लान वगैरह रखें? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री क्योंकि जो उन्होंने समय दिया था, उनका आश्वासन दिया था, लगभग वो पूरा होने वाला है। और अभी जितना जल्दी हो सके कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक बार और जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने कहा था लगभग 3 साल से ज़्यादा पूरा हो चुका है। और अभी आंदोलन के समय में आपने आश्वासन किया था कि आप बच्चों लोग की चिंता करें, आपकी चिंता हमें है। तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे और सहायक शिक्षकों की जो वेतन की समस्या है उससे निजात पाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। जितने भी साथी हमारे बचे हुए हैं सबको लाभ मिलेगा। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं प्रमोशन में नहीं जाऊँगा, मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा रहूँगा जब तक सभी सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति का निदान नहीं हो जाता। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग को जाना भी है। वेतन हड़ताल अवधि का आदेश जारी हो गया, आप सुनने में गड़बड़ तो नहीं कर दिया कि 5 जनवरी के बजाय 5 फरवरी तो नहीं बोला था? क्योंकि 5 जनवरी को तो आदेश जारी नहीं हुआ, 5 फरवरी को जारी हो गया। कन्फ्यूजन होगा, वो अधिकारियों की तरफ से था कि आपकी तरफ से था? नहीं, उन्होंने तो जब बात हुई थी तो साफ साफ ये 5 जनवरी भी नहीं बोला गया था। उन्होंने आलोक शुक्ला साहब ने ये कहा था ये इसका कोई इशू नहीं है, 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। तो मैंने उसको 1-2 दिन को 5-7 दिन का समय ले लिया, क्योंकि अभी आंदोलन खत्म होगा, फिर छुट्टियां भी थी और उस समय कोरोना का प्रकोप भी बढ़ा। तो मैंने उसको जानबूझ के 5 फरवरी बोला था। नहीं, आलोक शुक्ला साहब ने 5 फरवरी बोला था? नहीं, 5 जनवरी बोला था, लेकिन मैंने उसको 5 जनवरी बोला था। उन्होंने तो 1-2 दिन में इसका कोई इशू ही नहीं बोले। पेमेंट जो हड़ताल अवधि का पेमेंट है इसका कोई इश्यू नहीं है, ये तत्काल जारी कर दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था।
वो तो हमने बाहर में आए थे 1 हफ्ते का समय बोल के 5 फरवरी तक हो जाएगा, 2 दिन 1 दिन बोले हैं, तो हमने उसको 5-7 दिन बढ़ा के बोला, क्योंकि उस समय कोरोना भी बढ़ रहा था, अधिकारी लोग सब बिजी हो गए थे और शनिवार रविवार की छुट्टी भी आ गई थी, तो मैंने उसको बोला था। अब अभी जब उस दिन 1 तारीख को मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला, तब उन्होंने कहा कि ये जब फ़ोन में बात हुई, उनके बंगले में गया था, लेकिन बोले मुलाकात तो अभी हम आ नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फ़ोन में बोला था और उसका जो भी बात थी आप भी वहाँ उपस्थित थे, आप भी जानते, तब उन्होंने बोला था, मैंने अधिकारी लोग को बोल दिया है और 1-2 दिनों के अंदर जो है आप लोग का ये काम पूरा हो जाएगा। अभी तक हो जाना था, नहीं हुआ तो 1-2 दिनों में हो जाएगा। और इस बार शिक्षा मंत्री ने जो कहा, और वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कमलप्रीत साहब ने भी साफ साफ कहा था कि 2-3 दिन के अंदर कर दूंगा। कमलप्रीत साहब जब भी कोई चीज़ का कमिटमेंट करते हैं तो ज़रूर पूरा करते, क्योंकि इसके पहले जो समिति वाली भी बात आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन के बाद समिति बनाने में बहुत लेट हो गया, लेकिन कमलप्रीत साहब से मिला तो उन्होंने बोला कल इसको जारी कर दूंगा। उन्होंने जारी करके बिल्कुल निर्धारित समय 2 बजे हमारे मोबाइल पर उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया था, और उसी प्रकार से कमलप्रीत साहब ने जैसे ही बोला कि यह समस्या आपको 1-2 दिनों के अंदर निदान कर दिया जाएगा, तो उन्होंने निदान कर दिया। इसमें कोई शक नहीं। मैं अधिकारियों को और राज्य शासन के सभी मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को वेतन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो ये सहायक शिक्षक फेडरेशन के तमाम प्रतिनिधि हैं जो अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री से मिले थे और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। एक बात जो खास तौर पर आरोप ये लग रहा था कल से कि इनके कुछ करीबी साथी प्रमोशन में जूनियर हो जाएंगे, इसलिए अब प्रमोशन के मुद्दे को फेडरेशन उठा रहा है, जिसका जवाब मनीष मिश्रा जी ने दिया है कि आज जब उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और डीपीआई कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है, तो न सिर्फ जूनियरिटी का मामला उठाया है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से डबल स्नातक, किस तरह से स्थानांतरण की वजह से सहायक शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और जो अधिकारी हैं उन्होंने इसके लिए सार्थक रूप से चर्चा करने की बात भी कही है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि जो बातें फेडरेशन की तरफ से की गई है उनकी बातों को विभाग कितनी गंभीरता से लेता है और इनकी मांगों पर कितना त्वरित निदान करने की दिशा में आगे बढ़ता है। नमस्कार, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।